बच्चों सुप्रभातम। आज एक एक और नया पाठ लेके आए हैं आपके सामने। ठीक है, तो पाठ 7 कंप्लीट होने के बाद आज पाठ नंबर होगा 8, अष्टमः पाठ है। देखिए, पाठ का नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि, अहम का अर्थ होता है मैं। पहले तो इसका संधि विच्छेद देखिए, अहम अहम प्लस अपि, अपि। ठीक है, ये ऊपर लिखा नहीं जा रहा है इसलिए ध्यान से देना, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। यानी अहम धन या प्लस अपि। तो इसका अर्थ क्या होगा? अहम का अर्थ होता है मैं, अपि का अर्थ होता है भी। तो मैं भी विद्यालयम, विद्यालय को, गमिष्यामि जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, अब देखिए इस पाठ का नाम क्या है? अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। ठीक है, यदि स्त्रीलिंग के बारे में होगा तो जाऊंगी, और नहीं पुल्लिंग में क्या होगा? जाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले मालिनी, मालिनी क्या कहती है? प्रतिवेशिनीम प्रति। मालिनी बोलती है किसको? प्रतिवेशिनीम प्रति। प्रतिवेशिनी किसको बोलते हैं? पड़ोसी को। प्रतिवेशिनम प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहम प्रति प्रस्थितः है। मालिनी कहती है पड़ोसी को कि हे गिरिजा, मम मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र मातुल गृहम प्रति, मातुल घर, मातुल घर किसको बोलते हैं? मामा का घर, यानी मामा के घर गया हुआ है। काचित अन्याम कामपि महिलाम कार्यार्थम जानासि त्रही प्रसे। काश्चित का अर्थ होता है किसी अन्यम, किसी अन्य, काम अपि काम के लिए भी, महिलाम कार्यार्थम महिला, महिला कार्य करने की, जानासी जो कोई अन्य काम करने वाली महिला काम को जानने वाली हो, त्रही प्रसे तो मुझे भेजिए या मुझे बताइए। गिरिजा कहती है आम सखी, हाँ सहेली या हाँ सखी, अद्य प्रातः मम, अद्य आज, प्रातः सुबह, एव ही यानी आज सुबह ही, मम सहायिका स्वसूतायाः कृते क्रमार्थम पृच्छति सम। यानी आज सुबह ही मेरी सहायिका यानी मेरी जो काम करने वाली है, स्वसूताया वह अपने पुत्री के लिए, कृते के लिए, कर्मार्थम यानी काम पूछ रही थी। यानी वह मेरी जो काम वाली है या जो मेरी जो सहायिका है वो आज सुबह क्या कर रही थी? काम के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः है, स्व में आने वाला कल, प्रातः सुबह, यानी कल सुबह, एव तया ही, तया यानी उनके साथ, सवार्ताम करिष्यामि कल सुबह ही उनके साथ बात करूँगी। अग्रिम दिने प्रातः काले यानी अगले दिन सुबह के समय, षट्वादने, षट्वादने का अर्थ होता है 6 बजे, यानी अगले दिन सुबह 6 बजे ही, मालिनः गृह घंटिका आगान्तरम कमपि सूचयति, मालिनी द्वार मुद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अब देखिए, अगले दिन प्रातः काल के समय ही 6 बजे ही मालिनी
गृह घंटिका यानी घर की जो घंटी होती है, बेल होती है, उसको आगांतरम कमपि सूचयति आने की सूचना, यानी घंटी बजाकर आने की सूचना। मालिनी द्वारम उद्घाटयति मालिनी द्वार को खोलती है। पश्यति और देखती है। यत गिरिजाया सेविका जो गिरिजा की सेविका को दर्शना के साथ में साथ एका अष्टवर्ष देशी बालिका तिष्ठति एक अष्टवर्ष यानी 8 वर्ष की बालिका देखी या बैठी थी। दर्शना कहती है महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदय हम प्रचति सम कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुग्रहतु भवती। दर्शना कहती कि महोदय भवती कार्यार्थम आपके कार्य के लिए, आपके काम के लिए गिरिजा महोदय प्रचति सम गिरिजा महोदय से पूछा कृपया मम सुताय है यानी कृपया मेरी बेटी की को अवसर दीजिए। अनुग्रहतम आपकी बहुत ही कृपा होगी। अब देखिए दर्शना कहती है कि आप मेरी बेटी को क्या दीजिए, अवसर दीजिए, यानी काम करने का अवसर दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। मालिनी कहती है परमेशाम तू अल्पवयस्का प्रतीते, लेकिन ये तो अल्पवयस्क दिखाई दे रही है, यानी ये तो छोटी दिखाई दे रही है। किम कार्यम कृस से तेसाम क्या ये कार्य कर सकेगी। अयम तो अस्या अध्ययन से कीड़न से च काल है। अयम तो ये तो यानी इसका तो अध्ययन से यानी इनका तो पढ़ने का, अध्ययन किसको बोलते हैं, पढ़ने का, कीड़न से खेलने का, च काल है यानी इसका समय तो क्या है, पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शना कहती है ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति सम, यानी ये एक घर का संपूर्ण कार्य कर लेती है। स परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित है, यानी ये एक घर का संपूर्ण कार्य कर रही थी। स परिवार है वह परिवार, अधुना अब, अधुना का अर्थ होता है अब वह विदेशम प्रति प्रस्थित है, अब वह विदेश चला गए या विदेश चले गए। कार्याभावे अहमे तस्मै, यानी कार्य के अभाव में मैं तस्यै कार्यान्वयस्यामि समय, मैं इसके लिए कार्य की खोज कर रही हूँ या काम की इच्छा कर रही हूँ। येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्, यानी इनके आपके दर्शन से कार्य को प्रचलित करेगी और हमारे समान ये गृह का संचालन और धनस्य व्यवस्था, धन की व्यवस्था करेगी। मालिनी कहती है परमेततु यानी सर्वथा अनुचितम, लेकिन ये तो क्या है, अनुचित है। किम न जानासी, क्या तुम जानती हो, यत शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है। ये तो सर्वथा क्या है, साफ साफ अनुचित है कि क्या तुम जानती हो, शिक्षा तो सर्वेषां सभी बालकों के लिए या सभी बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदय अस्मद् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्वदरपूर्तिरेवास्ति। महोदय अस्मद् सदृशानां तु मौलिकार है, अस्मद् मीन्स ये, यानी इनके समान तो मौलिक अधिकार केवल स्वदोर पूर्ति ही है, यानी अपने उदर की, अपने पेट की पूर्ति करना ही है, यानी अभी इसका अधिकार तो केवल इसके पेट की पूर्ति करना ही है। एतस्य व्यवस्थाए एवं अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोमि, यानी इसकी व्यवस्था
से ही अहम अपि हम सभी भी दिन पंच षड्ग्राणाम हम सभी 5-6 घरों में कार्य करते हैं। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यम न करती मेरा पति तो बीमार है वह किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवार से भरण पोषणम कुर्वः इसलिए मैं और मेरी पुत्री दोनों मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महागार्तकाले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एवं धनं पर्याप्तं न भवति यानी अस्मिन् इस महागार्तकाले यानी इस महंगाई के काल में महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त न भवति नहीं होता। त्रयी खतम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकानादि क्रेतुम धनमानस्यामि यानी तो कैसे विद्यालय का शुल्क गणवेश यानी पोशाक पुस्तकादि आदि खरीदने धन मानस्यामि आदि धन यानी उसको प्राप्त नहीं कर सकता या नहीं उसको खरीद सकता। यानी विद्यालय जब स्कूलों में भेजा जाता है तो विद्यालय का शुल्क पोशाक और पुस्तकें आदि खरीदने के लिए धन भी तो चाहिए ना। मालिनी कहती है अहो अरे अज्ञानम बहुत्या क्या आप अज्ञान हो। किम न जानासी यत नवोत्तर द्विसहस्र क्या आप नहीं जानते कि 2009 तमे वर्ष से सर्वकारेण यानी 2009 ईस्वी वर्ष में सरकार ने सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकार से घोषणा कृता सभी बालकों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की। यदनुसारं षड्वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षा में प्राप्स्यन्ति। अब देखिए जिसके अनुसार 6 वर्ष यानी 6 वर्षों से आरंभ 14 वर्ष पर्यंत यानी 14 वर्ष का जो बालक सभी बालक है वह समीपस्थम सर्वकार्य वह सभी समीप यानी पास में सर्वकार्य विद्यालय सरकारी विद्यालय में प्राप्य न केवलम निःशुल्कम यानी सभी 14 वर्ष तक के बालक जो हैं वो सभी सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अपितु निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि इसके अलावा निःशुल्क गणवेश पोशाक पुस्तकें पुस्तक स्योतम यानी पुस्तक स्योतम किसको बोलते हैं ठेले को यानी बस्ता भी बैग भी पादत्राणम यानी जूते भी मध्याह्न भोजनम और दोपहर का भोजन छात्रवृत्ति इत्यादिकम और छात्रवृत्ति आदि भी सर्व में प्राप्त सभी प्राप्त होती है सभी उसको मिलते हैं। दर्शना कहती है अपे में अपे प्लस एव अपी प्लस एव अपी मीन्स बी एव मीन्स इस प्रकार भी आश्चर्य मालिनी पश्यती वो आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है। मालिनी कहती है आम हाँ वस्तुतः एवं है यही ठीक है। तो दर्शना कहती है कृतार्थम प्रकटयन्ति अनुगृहीतास्मि महोदय एतद् बोधनाय अहम अद्य वास्यम प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय कार्यस्यामि। अब इसकी ओर प्रकट करते हुए वो कहती है कि महोदय अब मैं तो हमसे जानकर मैं आज ही प्रवेश के लिए समीपस्थ यानी पास के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री यानी जो के उल्लासेन खुशी के साथ अहम विद्यालयम गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि मैं भी पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। ऐसा बोलकर वो क्या करती है ताली बजाकर नाचती हुई मालिनी की प्रति और कृतज्ञता प्रकट करती है यानी उसका आभार प्रकट करती है।
ठीक है, तो ये इस पाठ में बताया गया है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, इसलिए 14 वर्ष तक जो भी बच्चा होता है उस बच्चे को क्या करें, पास के विद्यालय में उसको एडमिशन ज़रूर करवाएं, उसको शिक्षा दिलवाएं। किसी भी यानी 14 वर्ष से कम बालकों से काम न करवाएं, ठीक है, ये एक कानूनी अपराध माना जाता है। तो इसलिए आगे देखना, इसके अब कुछ शब्दार्थ होंगे, उस शब्दार्थ को देखिए। प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशिनी का अर्थ होता है पड़ोसन, प्रेषे का मतलब होता है भिजवा दो, स्वह आने वाला कल, और ग्रह गंठिका किसको बोलते हैं, गंठी को। अष्टवर्षदेशीय लगभग 8 साल की, क्षमा का अर्थ होता है समर्थ, ठीक है। आगे देखना, भवत सदृशनाम का अर्थ होता है आप जैसों का, अस्मत् सदृशानाम हम जैसों का, स्वदोर पूर्ति वेरेव, स्व प्लस उदर पूर्ति, उदर पूर्ति किसको बोलते हैं, पेट भरने, पेट को, पेट भरना ही होता है। तो स्व मीन्स अपना पेट भरना ही, मद्यप शराब पीने वाला, महागर्त काले महंगाई के समय, पाद त्राण किसको बोलते हैं, जूते को बोलते हैं। अब उसके बाद में इसके कुछ अभ्यास क्वेश्चन है, उस अभ्यास क्वेश्चन को लेकर एक नया वीडियो लेकर जल्दी आएंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, इसके शब्दार्थ को याद करते रहिए, और जहाँ नहीं समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए ताकि आपको और उसको समझा सके। ओके, थैंक्स।